सुप्रभात बच्चों, मैं सेंट माइकल अकेडमी की विषय हिंदी की शिक्षिका प्रतिमा तिवारी। आज दिनांक 2/1/2026। आज मैं आपको विषय हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। पर्यायवाची जो कि पर्यायवाची शब्द जिसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई प्राणी हो। तो हर किसी का एक नाम होता है, लेकिन अर्थ एक होता है और उसको हम कई नामों से भी बुलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका घर का नाम कुछ होता है और विद्यालय में आप पर कुछ और नाम लिखा जाता है। आपको प्यार से कोई किसी और नाम से बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका नाम कुणाल है और आपके पापा आपको प्यार से पप्पू बुलाते हैं। आपके विद्यालय में आपका नाम ऋषि लिखा हुआ है, तो आप हैं तो एक ही, लेकिन आपके नाम जो है वो अलग अलग बुलाए जाते हैं। अलग अलग नाम बुलाने से अर्थ नहीं बदलता है, आप एक ही। इसी तरह जैसे हो गया सूर्य, जैसे हो गया यह सूर्य को हम सूर्य तो एक ही होता है, लेकिन हम इनको कई नामों से बुलाते हैं। जैसे सूरज, दिवाकर, रवि, दिनकर, ऐसे लिखिए। देखने में है सूर्य एक, लेकिन इनके नाम हो गए अनेक। सूरज, दिवाकर, रवि और दिनकर। इसी प्रकार जैसे हो गया घर, अब ये घर तो होता है एक ही, चाहे वो मिट्टी का बना हो, चाहे वो सीमेंट का बना हो या फिर फूस का बना हो। इनको हम कई नामों से बुलाते हैं। घर को भी हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसा कि घर को हम आलय भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं और गृह भी कहते हैं। अब घर तो एक है, लेकिन नाम इनके हो गए 4। इसी प्रकार जैसे हो गया फूल, हो गया फूल। अब फूल तो कई होते हैं, तो फूलों के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन फूल शब्द जो है वो एक ही होता है। चाहे कोई भी फूल हो, चाहे वो गुलाब हो, चाहे कमल हो, चाहे कुमुदनी हो, कोई भी फूल हो, लेकिन उनको फूल कह के ही उनके अलग नामों से हम बुलाते हैं। तो फूल के भी कई नाम हो जाते हैं। जैसे अब फूल है तो फूल को भी हम कह सकते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, देखिए अब ये फूल का हो गया पुष्प, सुमन, कुसुम। इसी प्रकार हम और भी कई चीजों को उनके अलग अलग नामों से बुलाते हैं। ठीक है, जैसे किताब, अब देखिए ये किताब को भी हम कई
नामों से बुलाते हैं। जैसे कहते हैं किताब को, एक तो हमने किताब कहा, उसके बाद इसको कहते हैं ग्रंथ, उसके बाद पुस्तक, उसके बाद पोथी। तो ये हो गए किताब के 3 नाम, ग्रंथ, पुस्तक और पोथी। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद हम जैसे बोलते हैं पानी, ये पानी की बूंदे हैं जो कि, या फिर हम नदी कर देते हैं, ये हो गई नदी। अब नदी को भी हम कई नामों से बुलाते हैं, जैसे कि सरिता, तरंगिणी, तटनी, और भी बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको ये 3 ही बताया है। इसी तरह और भी हो जाएंगे, जैसे कि चांद, जैसे कि चांद। देखिए अब चांद, माफ कीजिएगा बच्चों, मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। ये हो गया चांद। तो चांद के भी कई नाम है, जैसे कि बोल सकते हैं हम शशि, मयंक, चंद्रमा। अब देखिए, अब इनको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पर्यायवाची का अर्थ होता है एक कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी जो भी हो, उसका अर्थ एक ही होता है, लेकिन उसके नाम जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया सूर्य, तो सूर्य तो एक ही होता है, सभी जानते हैं कि सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य से गर्मी मिलती है, लेकिन उनको हम कई नामों से बुलाते हैं। तो उनको हम कई नामों से बुलाते हैं, जो कि कुछ नाम यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जैसे कि सूरज, दिवाकर, रवि, दिनकर। उसके बाद वैसे ही घर है, तो घर को भी हम कई नामों से बुलाते हैं। घर हम सभी जानते हैं, घर किस काम में आता है हमारे, लेकिन हम उनको भी अलग अलग नामों से बुलाते हैं, जैसे कि आलय, भवन, सदन और गृह। इनके और भी कई नाम हैं, मैं कुछ ही नामों को यहाँ लिख रही हूँ और आपको बता रही हूँ। उसी प्रकार फूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूल के और भी कई नाम होते हैं, जैसे कि कमल हो गया, गुलाब हो गया, जो भी हो गया, लेकिन उसका वास्तविक जो होता है वो फूल ही होता है। तो उस फूल को हम पुष्प, सुमन और कुसुम भी कहते हैं। उसी तरह हो गया किताब, किताब को हम ग्रंथ, पुस्तक और पोथी भी कहते हैं। उसी प्रकार हो गया नदी, नदी सभी जानते हैं कि नदी हमारी किस काम आती है, नदी से हमें कितने फायदे हैं। तो नदी का भी कई नाम है, सरिता, तरंगिणी, तटनी। उसी प्रकार है चांद, चांद जो है, चांद को भी हम कई नामों से बुलाते हैं, शशि, मयंक, चंद्रमा आदि, और बहुत भी सारे नाम होते हैं।